हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैं एम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज़ लेकर, उनके मैसेजेस लेकर। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं। अब इस वक्त आपके पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, तो शुरू करते हैं गाइस आज की रीडिंग लेके। प्रभु का नाम, हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज़ और मैसेजेस आप तक पहुंच सके। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेरे व्यूवर्स के मन में जो पर्सन है उनकी एनर्जी क्या है अभी इस वक्त। Okay, bottom of the deck is will. मैसेजेस अभी इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जी में मैसेज क्या है, क्या मैसेज देना चाहते हैं आपको। बॉटम ऑफ द डेक है क्राइंग एंड डिप्रेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम एनर्जी डिस्कस कर लेते हैं। एनर्जी की बात करें सो फर्स्ट एनर्जी इज चेंज। आपके पर्सन अभी फ़िलहाल जो भी सिचुएशन चल रही है उसको एसेस कर रहे हैं। क्या डिसीजन लेना है वो इनकी एसेसिंग पर डिपेंड करता है। हम किसी भी सिचुएशन में पहले एनालाइज करते हैं कि सिचुएशन में क्या निर्णय लेना ठीक है, क्या निर्णय लेना कठिन है, क्या इफ़ेक्ट्स होंगे, क्या पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स होंगे, क्या नेगेटिव इफ़ेक्ट्स होंगे, हम सब एसेस करते हैं। तो यहाँ पर आपके पर्सन बहुत ज़्यादा डीपली एनालिसिस कर रहे हैं कि क्या डिसीजन इन्हें लेना चाहिए। जो भी डिसीजन हो वो फ्रूटफुल रिजल्ट्स लेकर आए, ये इनके सबकॉन्शियस में है। ये नहीं चाहते कि इनके डिसीजन से कोई आहत हो, कोई हर्ट हो। ये चाहते हैं कि इनका जो भी डिसीजन हो वो लोगों की लाइफ में हैप्पीनेस लेकर आए। आप लोगों की लाइफ में तो लेकर आए ही, साथ ही आप लोगों से जुड़े हुए लोग भी निराश ना हो। तो किसी तरह का चेंज आपको आपके पार्टनर की एनर्जी में नज़र आएगा। ये जो चेंज है उनके बिहेवियर में भी नज़र आएगा, उनके एक्शंस में भी नज़र आएगा, उनकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज़ में भी नज़र आएगा। तो इस तरह की वाइब्स है। साथ ही ये जो भी डिसीजन लेंगे ये अपनी विल से लेंगे, अपनी इच्छा अनुसार लेंगे। किसी के प्रेशर में आके, किसी के इंटरफेरेंस से ये डिसीजन नहीं लेने वाले। तो जो भी ये डिसीजन लेकर आएंगे, आप ये नहीं कह सकते कि इसमें किसी ने ब्लैक मैजिक करवा दिया है या इसने किसी के प्रेशर में ये निर्णय लिया है। नहीं, ये अपनी विल के अकॉर्डिंग ही डिसीजन लेकर आपके पास आएंगे। मैसेज की बात करें तो आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पर्सन आपसे हर्ट होकर दूर गए हैं। किसी न किसी बात के लिए उन्होंने आपको ना कहा था या मना किया था, या आपको किसी बात से रोकने की कोशिश की थी, बट आपने उनके विल के अगेंस्ट जाकर कुछ स्टेप्स लिए जिससे उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट हुई है। उनको ऐसा रियलाइज़ हो रहा है कि जो व्यक्ति मेरी बात न माने, जिस व्यक्ति की नज़र में मेरी कोई अहमियत ही ना हो, उस व्यक्ति के साथ क्या मुझे आगे बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए। तो ये सिचुएशन कुछ लोगों के साथ हुई है। आपके पर्सन आपको ये मैसेज दे सकते हैं कि उनके लिए उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट को जाने अनजाने हर्ट किया है तो उन्होंने आपसे दूरी बनाने का डिसीजन लिया है, और इसके लिए वो अपने आप को कसूरवार नहीं समझते। ये पहला मैसेज है। दूसरा मैसेज, आप में से कुछ लोगों के साथ ये सिचुएशन है कि आप दोनों में कोई एफ़र्ट्स नहीं लगा रहा। आप भी शांत बैठे हैं क्योंकि आपने बहुत एफ़र्ट्स लगा लिए, और अब आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपका पर्सन भी एफ़र्ट्स लगाए, सारे एफ़र्ट्स वन साइडेड ना हो। तो यहाँ पर बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हैं जिनके पर्सन एफ़र्ट्स लगाएंगे या लगाएंगी, अपनी फीलिंग्स को खुलकर एक्सप्रेस करेंगे, आपको ये दर्शाएंगे कि हाँ, इन्हें भी आपकी वैल्यू है, इन्हें भी आपकी केयर है, और ये भी आपको उतना ही चाहते हैं जितना कि आप। तो ये इनकी एनर्जी में नज़र आ रहा है, इनके मैसेजेस में नज़र आ रहा है।
तीसरा, रोमांटिक फीलिंग्स। तो आप में से बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हैं जिनके पर्सन इस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग्स रख रहे हैं आपके लिए। साथ ही साथ जैसा कि मैंने कहा, बिहेवियर में चेंज नज़र आ रहे हैं। फ्रूटफुल रिजल्ट, ब्लॉसमिंग अबंडेंस की एनर्जी है यहाँ पर। कुछ सडनली कुछ चेंज आपको नज़र आएगा अनएक्सपेक्टेड, इनके बिहेवियर में, इनके एक्सप्रेशन में। तो ये एक्सप्रेस करेंगे, एफर्ट्स तो लगाएंगे ही, एक्सप्रेस भी करेंगे। आपका हमेशा ये शिकायत होता होगा कि मेरे पर्सन कभी मुझे आई लव यू नहीं बोलते, हमेशा मैं ही बोलती हूँ या मैं ही बोलता हूँ। ये इस बार आपको आई लव यू बोलेंगे, मतलब इस तरह की इनकी वाइब्स है। दूसरा, आप में से कई लोगों के पार्टनर का मैसेज है कि इन्होंने अकेले में रहकर बहुत सोचा है आपके बारे में, इस कनेक्शन के बारे में, और अब इनको ये रियलाइज़ हुआ है कि आपके साथ ही इनकी जीवन आगे बढ़ सकती है। किसी तरह का कमिटमेंट आपको अपने पर्सन की तरफ से मिल सकता है। इन्होंने इस आइसोलेटेड टाइम में बहुत ज़्यादा रोए हैं, बहुत ज़्यादा तड़पे हैं, बहुत ज़्यादा इन्होंने आत्ममंथन किया है, और इनको कई बार ये भी लगा कि शायद आप दोनों अगर साथ होंगे तो सिचुएशन बहुत वर्स्ट हो जाएगी कुछ लोगों के लिए। मे बी दूसरों के बारे में ज़्यादा सोच रहे थे, बट इनको ये भी रियलाइज़ हुआ कि आपके तरफ जो इनका अट्रैक्शन है वो ये अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रहे। मतलब कोई आपसे दूर तभी हो सकता है ना जब आप उसके दिल दिमाग से निकल जाओ, उसका माइंड डाइवर्ट हो जाए। ये आपसे अपना माइंड डाइवर्ट ही नहीं कर पा रहे। तो ये भी एक कारण रहा है जिसके कारण आपके जो पार्टनर हैं उन्होंने आपको चुना है एक कमिटेड रिलेशनशिप के लिए। एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट आपके पर्सन आपको देना चाह रहे हैं। तो इस एनर्जी रीडिंग से ये तो क्लियर है कि ज़्यादातर लोगों के पार्टनर बहुत ज़्यादा फेवर में हैं। कुछ लोगों की एनर्जी थोड़ी सी अभी ईगो में है या कोई चीज़ें उन्हें हर्ट की हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों के पार्टनर इस टाइम पे फियर से बाहर निकलकर सिचुएशंस में चेंज लाना चाहते हैं। लेट्स चेक कि ओरेकल कार्ड्स क्या बता रहे हैं आपके लिए। मैसेजेस हमारे पास आ गए हैं। बॉटम ऑफ द डेक है आई एम वेटिंग फॉर पॉजिटिव रिस्पॉन्स। कुछ लोगों के पार्टनर ने मे बी मैसेज कर भी दिया हो, आपको ऑलरेडी मैसेजेस आ गए हों, आप ही रिस्पॉन्स नहीं कर रहे, आप ही उनको तड़पा रहे हैं। आपका ये सोचना है कि यार उसने मुझे बहुत परेशान किया है तो अब मैं भी इसको मज़ा चखाती हूँ या चखाता हूँ। ये आपको ग्रैटिट्यूड भी शो करना चाहते हैं कि आप इनकी लाइफ में हो। जैसा कि मैंने कहा, इनके बिहेवियर में आपको चेंज दिखेगा, एफर्ट्स लगाएंगे, रोमांटिक फीलिंग्स हैं, तो ये आपको ग्रैटिट्यूड भी शो करेंगे कि थैंक यू फॉर बीइंग इन माय लाइफ, यू टच्ड माय हार्ट। आपने अपनी प्यार से, अपने अनकंडीशनल लव से इनके दिल को छुआ है। इनको ऐसा लगता है कि आप जैसा पार्टनर बहुत नसीब वाले हैं जो इनको आप मिले हो। ये आपके लिए अपने आप में इम्प्रूवमेंट लाने के बारे में भी सोच रहे हैं। अगर इनके अंदर कुछ खामियां रही हैं, सपोज़ कि कोई बैड हैबिट रही है, या जैसा कि आपने इनको चेंज करने की बहुत कोशिश की, इनको कुछ चीज़ें हर्ट कर जाती थी, या ईगो में रहते थे, या इन्होंने ईगो के कारण आपको हर्ट कर दिया, या कुछ ऐसा बोल दिया, ऐसा एक्ट कर दिया जो कि आपको ठीक नहीं लगा, तो इनकी जो भी गलतियां हैं ये एक्सेप्ट कर रहे हैं और ये इम्प्रूव भी करना चाहते हैं, और ये आपको रोता हुआ नहीं देख सकते। तो मे बी आप रोए हों, या आपने कभी इमोशनल होकर इनसे कुछ कहा हो, तो ये आपको कभी भी आपकी आंखों में आंसू नहीं देखना चाहते। ये इनकी वाइब्स है, इनकी एनर्जी है। लेट्स चेक कि कब तक ये एनर्जी आपसे रेजोनेट होगी। वैसे यहाँ पर हमारे पास जो नंबर्स हैं, यहाँ पर 3 और 9 की वाइब्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। लेट्स चेक कौन सा नंबर आता है हमारे पास। यहाँ से देखिए 9 और 10 है, तो 9 और 10 की वाइब्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो मैं 9 को ही लूँगी। इस रीडिंग को देखने के बाद मोस्ट प्रॉब्ली 9 आवर्स के अंदर, 90 आवर्स के अंदर ये एनर्जी रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। टाइमलेस रीडिंग है गाइस, जब भी आपके सामने आएगी उसके बाद 9 घंटे से लेकर 90 घंटे के अंदर ये एनर्जी आपसे रेजोनेट कर सकती है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। 2 चैनल्स हैं मेरे, एस्ट्रो विद एम सिंह एंड टैरो विद एम सिंह, तो दोनों ही चैनल पर आपको रीडिंग्स रेगुलरली मिलती हैं। सो मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट रीडिंग्स में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।